हाय गाइस, एक बार फिर आपका वीडियो कोच कृष्णा पारदे सभी बिगिनर्स की हेल्प के लिए एक बहुत ही जोरदार वीडियो लेकर आया हूँ गाइस। आज हम इन प्रोनाउंस का ग्रामेटिकल तो यूज देखेंगे ही देखेंगे, पर हमारे बहुत सारे बिगिनर साथी जो है वो इनके मीनिंग में भी कंफ्यूज होते हैं। तो गाइस, एज आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें हमने 100 इंपॉर्टेंट स्पोकन इंग्लिश वर्ड जिससे आप इंग्लिश की बिगिनिंग कर सकते हैं, उसको मैंने आपसे शेयर किया। आज मैं इस कड़ी में एक और अध्याय ऐड करूंगा और दिस लेसन इज अबाउट द पर्सनल प्रोनाउंस। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? ऐसे प्रोनाउंस जिनका यूज किसी पर्टिकुलर नाउन, इट मींस जब किसी प्रॉपर नाउन के बदले किसी प्रोनाउन का यूज किया जाता है तो दैट इज कॉल्ड द पर्सनल प्रोनाउन। और इन्हीं का यूज सेंटेंस बनाने के लिए एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट किया जाता है। तो एज अ बिगिनर आप सभी की इन पर पकड़ होनी चाहिए। देखिए आज हम किस तरह से इनको देखने वाले हैं। द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू कैन सी बस ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे होते हैं। ओके, अब देखिए इनका मीनिंग किस तरह से आता है गाइस। ओके, सो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ही का अर्थ होता है वह, पर ये हमेशा ही किसके लिए यूज होगा? मेल के लिए। और मेल से रिलेटेड इट मीन्स कि जब भी मैं किसी पुरुष की बात करूंगा तो हम किसका यूज करेंगे? ही का। और आज इस वीडियो को आप सभी को पूरा इसलिए भी देखना जरूरी है क्योंकि अभी मैं एक्सप्लेन करने के बाद आपको एक एक प्रोनाउन से बनने वाले कुछ सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कराऊंगा जिससे आप भी इंग्लिश लर्निंग की शुरुआत अपने घर बैठे कर सकते हैं। तो जब भी मैं किसी पुरुष की बात करूं तब मैं ही का यूज करूंगा। जब मैं किसी महिला सिंगुलर के बारे में बात करूं तो हम शी का यूज करेंगे। परंतु जब मैं किसी नॉन लिविंग थिंग या एनिमल के बारे में बात करता हूं तो हमें इट का यूज करना होता है। अब कंफ्यूज नहीं होना है गाइस कि जब मैं एनिमल की बात फर्स्ट टाइम करूं तब मैं इट का यूज करूंगा। जैसे आपको एक मंकी दिख रहा है, सो यू कैन से दैट इट इज मंकी। वहीं एक डोंकी दिख रहा है, यू कैन से दैट इट इज अ डोंकी। पर यह मेरा बैग है तो आप इट इज माई बैग नहीं बोलेंगे, क्योंकि जब मैं नॉन लिविंग थिंग का यूज सेकंड टाइम करता हूं तब हमें किसका यूज करना होता है? इट का। आई का अर्थ होता है मैं, ठीक है। ओके, वी का अर्थ होता है हम लोग या हम सब की जब भी बात करेंगे, हम लोग या हम सब, तो हम किसका यूज करेंगे? वी का। ऐसे यू, आप लोग, आप सब की जब बात करनी है तो हम यू का यूज करेंगे। दे का अर्थ होता है वे, तो जब मैं वे सब या वे लोग की बात करूं तो मैं किसका यूज करूंगा? दे का। अब यहां पर एक कॉन्टेक्स्ट और अंडरस्टैंड कर लीजिए कि ही, शी, इट हमेशा ही कैसे होंगे? सिंगुलर। अर्थात इनके बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे दैट विल बी सिंगुलर। इन सेम वे आई इज अ प्रोनाउन जिसको कभी आप सिंगुलर के रूप में यूज करेंगे पर कभी आप इसको प्लूरल के रूप में यूज करेंगे। इसलिए जब भी आई की बात हो तो उसके रूल्स और रेगुलेशन को बहुत ही केयरफुली हमको लर्न करना है। When I'm talking about प्लूरल तो हमारे पास यू, वी, दे ये तीन हमेशा प्लूरल होंगे। मतलब ही, शी, इट इज ऑलवेज सिंगुलर एंड वी, यू, दे आर ऑलवेज प्लूरल। बट आई की स्थिति अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमको लर्न करना पड़ेगा। अब कुछ बेसिक प्रोनाउंस और हमारे पास होते हैं जिसको हम बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन या पजेसिव केस। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई नाउन, ओके, जब भी कोई प्रोनाउन अपने साथ किसी नाउन को अटैच करता है और ये दोनों मिलकर जब एक चीज बन जाती है सो इट इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला हिज, तो हिज का अर्थ हो गया उसका, पर ये उसका कभी भी अकेला नहीं आएगा, ये हमेशा आएगा उसका भाई, उसकी बहन, उसके अंकल, हिज अंकल, हिज सिस्टर, लाइक, ठीक है। हर, उसका। जब मैं किसी फीमेल के साथ किसी को अटैच करूं तो हम किसका यूज करते हैं? हर। मुझे कहना है हर बैग, हर पर्स, हर आइडेंटिटी, ओके। ऐसे जब भी नॉन लिविंग थिंग की हम बात करेंगे तो हम इसका यूज करेंगे इसका, इसका रंग, ओके, इट्स कलर, इट्स पेन, इट्स पेंसिल, इट्स स्क्रू ड्राइवर, इसका। और जब भी मैं अपनी बात करूं मेरा, तो फॉर दैट आई यूज माई। मेरा बैग, माई बैग, मेरा घर, माई होम, मेरे अंकल, माई अंकल। पर जब मैं हमारा की बात करूं तो हम किसका यूज करेंगे? आर ब्रदर, आर सिस्टर, आर अंकल्स, ठीक है, आर कंट्री, हमारा, ठीक है, योर, आपका, ओके, योर बैग, योर कॉपी, योर नोटबुक, योर पेन, योर पेंसिल, लाइक। पर जब भी उनका या उन लोगों की बात करनी है तो फॉर दैट आई विल यूज देयर, देयर हाउस, ओके, देयर बिजनेस, ओके, देयर बस, देयर कार। तो इस तरह से हमने किसका यूज किया? देयर का। ये बहुत बेसिक वर्ड्स हैं जो हर इंग्लिश लर्नर को पता होनी चाहिए। अब क्या होता है कि जब यही हमारा सब्जेक्ट ही जब थर्ड नंबर पर अर्थात ऑब्जेक्ट के रूप में यूज होता है तो ही का क्या हो जाता है? हिम। हिम अर्थात होता है उसे, हिम अर्थात उसे। पर वहीं जब मैं फीमेल की बात करूं तो उसके लिए हम यूज करते हैं हर। फीमेल की बात करते हैं तो हम किसका यूज करते हैं? हर। इट का अर्थ होता है इसे,
ओके जब नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो हम इट का यूज करेंगे एज ऑब्जेक्ट। मी का अर्थ होता है मुझे। ओके कॉल मी, ओके सेंड मी दिस लेटर, सेंड मी दिस इमेज, सेंड मी दिस व्हाट्सअप। तो इस तरह से हम क्या यूज करेंगे, मी का अर्थ होता है मुझे, अस का अर्थ होता है हमें, ठीक है, कॉल अस, हेल्प अस, हमें। यू आपको, जब ऑब्जेक्ट के रूप में यू यूज होगा तब भी इसका अर्थ क्या होगा, आपको। और देम का अर्थ होता है उन्हें, THEM, देम दैट इज उन्हें। हमारा जो प्रोनाउन है एक और केस में काम करता है जिसे हम बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ओके पजेसिव एडजेक्टिव, जब मुझे बोलना है उसका ही, मतलब ये बेसिकली इनका यूज किया जाता है जोड़ देने के लिए, मेरा ही, हमारा ही, हम लोगों का ही, तो फॉर दैट हम किसका यूज करते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव का। तो जैसे मुझे कहना है कि भाई ये पर्स उसका ही है, सो दिस पर्स इज हर्स, हर्स मीन्स उसका ही। ओके ही का कोई भी पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है, ना ही इट का होता है, पर जब मैं मेरा ही की बात करता हूं तो फॉर दैट आई यूज माइन, दिस बुक इज माइन, दिस पेन इज माइन, दिस रूम इज माइन। पर ये बात करनी है कि पजेसिव एडजेक्टिव के तुरंत बाद सेंटेंस हमारा क्या होता है, एंड होता है, उसके बाद ही फुल स्टॉप लगता है। आर्स हमारा ही, इंडिया इज आर्स, इंडिया इज आर्स हमारा ही। आपका ही, तो फॉर दैट यू यूज योर्स। ओके जैसे आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखा जाता है ना योर्स फेथफुली, योर्स ट्रूली, आपका ही। और ऐसे ही उनका ही के लिए हम क्या यूज करेंगे, देयर्स, देयर्स इट मीन्स उनका ही। अब गाइस एक और केस हमको लर्न करने की जरूरत है इन्हीं प्रोनाउन के केस में, दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्सिव केस। जब मैं बोलता हूं कि वह स्वयं, खुद या अपने आप की बात हो तो हम किसका यूज करते हैं, ओके रिफ्लेक्सिव केस का। वह खुद, हिमसेल्फ, ओके वह खुद हिमसेल्फ, वह स्वयं, हर सेल्फ जब किसी लेडी की बात करेंगे तो, ओके इटसेल्फ, यह खुद जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करेंगे, वस्तु की बात करेंगे, एनिमल की बात करेंगे, इटसेल्फ। मैं स्वयं, माई सेल्फ, मैं खुद, माई सेल्फ, ठीक है। आर सेल्फ्स, देखिए अभी तक क्या हुआ, सब में सेल्फ लगा, पर यहां पर सेल्फ ना लगकर क्या लगेगा, सेल्फ्स लगेगा। हम खुद, आर सेल्फ्स, हम खुद, आर सेल्फ्स। आप खुद, योर सेल्फ्स, आप खुद, योर सेल्फ्स। और वे खुद, दैट इज देम सेल्फ्स। अब ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई इस चार्ट को लेकर और इन बेसिक वर्ड्स को। चलिए अब हम फैमिली वाइज इनके यूज देखते हैं। देखिए गाइस जो ही है इसकी फैमिली में आता है ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, ठीक है। ओके लाइक ही इज अ बॉय, वह एक लड़का है, ही इज अ बॉय, ओके वह मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। पर मैं बोलूं कि उसकी एक जॉब है, तो जब मैं ही की ही बात कर रहा हूं तो आई कैन यूज ही हैज अ जॉब, ही हैज अ जॉब, उसका एक जॉब है, ही हैज अ जॉब। हिज, उसका, ओके जैसे मैं बोलूं कि उसका घर बहुत बड़ा है, हिज हाउस इज वेरी बिग, उसका घर बहुत बड़ा है, हिज हाउस इज वेरी बिग, ओके। मैं उसका छोटा भाई हूं, आई एम हिज यंगर ब्रदर, ओके मैं उसका छोटा भाई हूं, आई एम हिज यंगर ब्रदर। तो उसका के सेंस में हमने क्या यूज किया, हिज। हिम मीन्स उसे, जैसे मैं बोलूं कि उसे कॉल करो, कॉल हिम, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है तो उसे कॉल करो, कॉल हिम, ओके। उसकी मदद करो, हेल्प हिम, हेल्प हिम, ठीक है। अब मैं बोलूं कि वह खुद पढ़ता है, वह स्वयं पढ़ता है, उसे कोई नहीं पढ़ाता है, तो हम कैसे कहेंगे इसको, ही स्टडीज हिमसेल्फ, वह खुद पढ़ता है, ही स्टडीज हिमसेल्फ, ओके। ऐसे मैं बोलूं कि वह अपना खाना खुद पकाता है, ही कुक्स हिज फूड हिमसेल्फ, वह खुद से पकाता है, ही कुक्स हिज फूड हिमसेल्फ। सो ही की फैमिली समझ में, और इट इज ऑलवेज यूज्ड फॉर मेल, किसके लिए यूज होगा, मेल के लिए। चलिए अब मैं आपको सी की फैमिली क्लियर कराता हूं। सी की फैमिली में क्या क्या होता है, शी, ठीक है, हर, चिक, ओके फिर क्या होता है, हर्स, हर सेल्फ, चिक। और यहां पर जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आती है तब भी इसका यूज क्या होता है, हर। जैसे मैं बोलूं सी इज अ नर्स, वह एक नर्स है, सी इज अ नर्स, उसकी एक जॉब है, शी हैज अ जॉब, ओके। उसके दो बच्चे हैं, सी हैज 2 चिल्ड्रन, उसके 2 बच्चे, सी हैज 2 चिल्ड्रन। तो वह या उसे के अर्थ में जब फीमेल की बात हो तो किसका यूज करेंगे, शी। ऐसे मैं बोलूं हर, मुझे कहना है कि भाई यह उसका पर्स है तो दिस इज हर बैग ले लेते हैं, यह उसका बैग है, दिस इज हर बैग, ओके। आई एम हर ब्रदर, मैं उसका भाई हूं, ओके। सो हर उसका, ठीक है। अब हर एज अ ऑब्जेक्ट, जैसे मैं बोलूं कि उस लड़की को कॉल करो, कॉल हर, ओके। उसे बाजार भेजो, उसे बाजार भेजो, सेंड हर
टू मार्केट, उसे बाजार भेजो, दैट इज सेंड हर टू मार्केट। इन सेम वे मुझे बोलना है उसका ही के अर्थ में हमने क्या यूज किया, हर्ष। एग्जाम्पल देखिए कि दिस बुक इज हर्ष, दिस बुक इज हर्ष, ये किताब उसकी है, दिस बुक इज हर्ष। ओके, इन सेम वे ओके, दैट कार इज हर्ष, ये कार उसकी है, दिस कार इज, दैट कार इज हर्ष। ओके, वह खुद आई, हमने नहीं बुलाया उसको, शी केम हरसेल्फ, वह खुद आई, सी केम हरसेल्फ, ठीक है। वह खुद से गई, सी वेंट हरसेल्फ, हमने नहीं भेजा उसको, वो खुद गई, सी वेंट हरसेल्फ। सो आई थिंक दिस इज द फैमिली ऑफ सी। आगे चलते हैं। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द फैमिली ऑफ इट। ओके, इट, इट्स ऑब्जेक्ट के रूप में भी ये इट ही होता है। ओके, और ये होता है इटसेल्फ, इसका पजेसिव एडजेक्टिव नहीं होता है। तो इट का यूज हमने क्या कहा कि जब मैं किसी एनिमल के बारे में फर्स्ट टाइम बात करूं, या मैं किसी नॉन लिविंग थिंग के बारे में जब सेकंड टाइम बात करता हूं, या सेकंड टाइम जब मैं इसी नॉन लिविंग थिंग को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो हम किसका यूज करते हैं, इट का। इट्स का अर्थ होता है इसका, इट का अर्थ होता है इसे, और इटसेल्फ होता है कि यह स्वयं, यह अपने आप, ठीक है। लेट्स सी द एग्जांपल। ओके, आपको बोलना है कि ये एक बिल्ली है, सो इट इज अ कैट, इट इज अ कैट। पर यहीं पर मैं बोलूं कि ये एक लॉयन है, सो यू कैन से इट इज अ लॉयन, इट इज अ लॉयन। ओके, अब इट का यूज कैसे और होता है कि लाइक दिस इज माई पेन, दिस इज माई पेन। अब हम किसके बारे में बात करने लगे, पेन के बारे में। सो दिस इज माई पेन, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बड़ा महंगा है, दैट इज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत महंगा है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव, ठीक है। इट्स का यूज कैसे करते हैं, इसका। जैसे मुझे कहना है कि इट्स कलर इज ब्लैक, इट्स कलर इज ब्लैक, इसका रंग कैसा है, नीला है, इट्स कलर इज ब्लैक, ठीक है। इट्स पैकेट इज स्मॉल, इट्स पैकेट इज स्मॉल, इसका जो पैकेट है वो छोटा है। इट्स स्मेल इज वेरी नाइस, इसकी खुशबू बहुत प्यारी है, सो फॉर दैट यू कैन यूज इट्स स्मेल। इसे किसके केस में, ऑब्जेक्ट के केस में। देखिए कैसे, ओके, थ्रो इट, जैसे हम बोलते हैं ना फेंक दो इसे, थ्रो इट। ओके, थ्रो इट, इसे इकट्ठा कर लो, कलेक्ट इट, कलेक्ट इट। मुझे वो मिल गया, आई फाउंड इट, मुझे वो मिल गया, आई फाउंड इट। तो इस तरह से इट का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में भी करते हैं। आगे चलेंगे, इटसेल्फ। जैसे ये पंखा है, ये फैन अपने आप घूमता है, ये पंखा अपने आप घूमता है, सो दिस फैन ओके मूव्स, ओके, खुद से को क्या बोलेंगे, इटसेल्फ, दिस फैन मूव्स इटसेल्फ। ओके, ओके, दिस बोर्ड वर्क्स इटसेल्फ, खुद से काम करता है, दिस बोर्ड वर्क्स इटसेल्फ। सो गाइस दिस इज क्लियर। अब चलिए, अब हम चलते हैं द फैमिली ऑफ। ओके, अब हमारे पास क्या बचा, ही शी इट हो गया। ओके, आई की फैमिली। सो आई की फैमिली में कौन होता है, मैं, आई, ठीक है। माई का अर्थ क्या होता है, मेरा, ठीक है। मी का अर्थ क्या होता है, मुझे, ठीक है। माइन का अर्थ होता है मेरा ही, ठीक है। और माई सेल्फ, मैं खुद या मैं स्वयं, मैं खुद या मैं स्वयं। लेट्स सी द एग्जांपल। मैं टीचर हूं, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर। पर मैं कहूंगा कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, आई हैव मेनी स्टूडेंट्स। ओके, बट मैं बोलूं कि माई फेवरेट बुक इज द रामायण, मेरी फेवरेट बुक क्या है, रामायण है। ओके, सो माई फेवरेट बुक, ठीक है। शी इज माई सिस्टर, वह मेरी बहन है। तो इस तरह से माई का यूज होता है। पर मैं बोलूँ मुझे, जैसे मुझे आपसे कहना है कि भाई मुझे कॉल करो, कॉल मी, मेरी मदद करो, हेल्प मी, तो मुझे के सेंस में हम किसका यूज करते हैं, मी। ऐसे ही माइन, जब मुझे कहना है मेरा ही, अरे भाई ये बुक कहीं मत रखिए, दिस बुक इज माइन, ये मुझे दीजिए, दिस बुक इज माइन। ओके, ये घर मेरा ही है, ओके, दिस हाउस इज माइन, दिस हाउस इज माइन। मेरा ही के लिए हमने क्या यूज किया, माइन। माई सेल्फ, मैं खुद, मैं स्वयं। ओके, डोंट वरी, आई विल कम माई सेल्फ, आई विल कम माई सेल्फ, मैं खुद आऊंगा, आप क्यों परेशान हो रहे हैं। ओके, आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ। सो मैं खुद, मैं स्वयं के लिए क्या यूज करेंगे, माई सेल्फ। सो गाइस दिस इज द फैमिली ऑफ आई, ठीक है। अब नाउ एक और फैमिली लेते हैं, दैट इज द फैमिली ऑफ यू, ठीक है। अब यू की फैमिली में क्या होता है, यू मीन्स आप, ठीक है। आपका के लिए क्या यूज होता है, योर, आपका, ठीक है। एज अ ऑब्जेक्ट इसका यूज आप, आपके या आपको के सेंस में यू ही होगा, पर यहां पर योर्स, आपका ही के सेंस में क्या यूज होगा, योर्स। और एक और यूज होता है योर सेल्फ, ठीक है। ओके, आप खुद, आप स्वयं, आप खुद या आप स्वयं, ठीक है। देखिए कैसे, आप मेरे दोस्त हो, यू आर
माई बेस्ट फ्रेंड, चलो सबसे अच्छा दोस्त बना लिया आपको, यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। ओके, आप मेरे पार्टनर हो, यू आर माई पार्टनर, ठीक है। ओके, योर माइंड इज वेरी शार्प, ठीक है। अब यहां मैं योर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसकी बात कर रहा हूं, योर माइंड की, योर माइंड इज वेरी शार्प। तो आपका के लिए हमने क्या यूज किया, योर, ठीक है। मैं बोलूं कि योर ब्रदर ओके इज वेरी फनी, तुम्हारा भाई जो है वो बहुत ही फनी है, योर ब्रदर इज वेरी फनी, तो हमने किसका यूज किया यहाँ, यू, योर का। अब जैसे मैं बोलूं कि डोंट वरी आई विल हेल्प यू, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ओके ओके, दे विल कॉल यू, दे विल कॉल यू, वो तुमको कॉल करेंगे भाई। तो तुम्हें के सेंस में या आपके के सेंस में हमने क्या यूज किया, यू, पर यू को हमने कहाँ बिठाया, लास्ट में। आगे और चलते हैं, योर्स, आपका ही। ओके, दिस हाउस इज योर्स, दिस हाउस ओके इज योर्स। ओके, these all is yours, ठीक है, ये सब तुम्हारा है, this all is yours, ठीक है। आप खुद, you yourself will go, ओके, तुम खुद जाओगे, तुम स्वयं जाओगे, you yourself will go, ओके ओके, you will call me yourself, तुम खुद से मुझे कॉल करना, you will call me yourself, तो हमने किसका यूज किया, you, ये हो गई you की फैमिली। अब हमारे पास दो छोटी छोटी फैमिली और बची है, दे का अर्थ क्या होता है, वे, ठीक है। ऐसे ही देयर इट मीन्स उनका या उन लोगों का, ओके। ऐसे ही जब ये ऑब्जेक्ट में होता है तो क्या होता है, देम का अर्थ होता है उनको या उन लोगों को, ठीक है। ऐसे ही यहां पर होता है देयर्स, THEIRS, उनका ही देयर्स, और देयर THEIR देयर सेल्फ्स, ओके, वे खुद, वे स्वयं। एक एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लाइक वे मेरे पड़ोसी हैं, दे आर माई नेबर्स, NEIGHBOURS, वे मेरे पड़ोसी हैं, दे आर माई नेबर्स, ओके। ये उनकी बस है, ये उन लोगों की बस है, दिस इज देयर बस, उन लोगों की, दिस इज देयर बस। आगे चलते हैं, उनको, ओके, इट मीन्स कॉल देम इन द इवनिंग, कॉल देम इन द इवनिंग, उन लोगों को शाम को फोन करो भाई, कब बुला उनको, शाम में, कॉल देम इन द इवनिंग, ओके। सेंड देम दिस पार्सल, ये पार्सल उनको भेज दो, सेंड देम दिस पार्सल, ठीक है। देयर्स मतलब क्या होता है, उनका ही, उन लोगों का ही, इट मीन्स दिस वर्क इज देयर्स, ये काम उनका ही है, उन लोगों का ही है, दिस वर्क इज देयर्स, ठीक है, ओके। और देमसेल्व्स, ओके, यहां पर होता है गाइस देमसेल्व्स, वे खुद, ओके, वे स्वयं, ओके, दे या देमसेल्व्स will apologize me, ठीक है, वे खुद मुझसे माफी मांगेंगे, ठीक है, वे खुद मुझसे माफी मांगेंगे, तो themselves will apologize me। तो ये हो गई किसकी फैमिली, देखिए। अब लास्ट फैमिली जो हमको एज अ बिगिनर बननी ही चाहिए, दैट फैमिली इज व्हाट, वी की फैमिली में होता है आर, ठीक है, अस, US, अस, आर्स एंड आर सेल्व्स, ठीक है। वी मीन्स हम, आर मीन्स हमारा, अस मीन्स हमें, ठीक है, आर्स मीन्स हमारा ही, ओके, और आर सेल्फ्स इट मीन्स हम स्वयं या हम खुद। लेट्स सी द एग्जांपल, ओके। जैसे हमको बोलना है कि वी शैल गो, हम लोग जाएंगे भाई, क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे, तो वी शैल गो, ओके ओके। वी हैव नो डाउट्स, हमको कोई डाउट्स है ही नहीं, वी हैव नो डाउट्स, ओके। ऐसे ही हमारा, ओके, इंडिया इज अवर कंट्री, इंडिया इज आर नेशन या इंडिया इज आर कंट्री, भारत हमारा देश है, इंडिया इज अवर कंट्री। अस, हमें, इट मीन्स दे विल कॉल अस, वे लोग हमें कॉल करेंगे, दे विल कॉल अस, हमें या हम लोगों के लिए क्या यूज किया, अस। आर्स, जैसे मुझे बोलना है कि दिस रूम इज आर्स, ये कमरा हमारा ही है, दिस रूम इज आर्स, हमारा ही, हम खुद का। एंड आर सेल्व्स, जैसे हम बोले कि वी आर सेल्व्स विल क्लीन आर रूम, हम खुद ये कमरा साफ करेंगे, हम स्वयं। सो गाइस, इस तरह से हमने डिफरेंट फैमिलीज की बात की। ओवरऑल आपको इस चार्ट को ऐसे लर्न करना है, ओके, इस तरह से लर्न करना है, सो दैट यू कैन यूज देम बाय योर ओन, आप खुद से यूज कर सके, और दिस इज द फर्स्ट स्टेप फॉर लर्निंग इंग्लिश। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो,
और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ अपने उन दोस्तों तक शेयर कीजिए जो कि इंग्लिश सीखना चाहते हैं और इंग्लिश लर्निंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड डे, गुड बाय।